और ज़राए का ये मानना है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में उमर साहब के 2 बेटे भी इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं असम्बली इंतखाबात। इस मजाक का मैं जवाब नहीं देना चाहता। बहुत कोशिश की थी बीजेपी ने वगैरह ने कि PAGD टूट जाए। कोशिशों में उन्होंने बहुत सारे लोगों से ऐसा काम लिया कि ये अंदर से ही कमज़ोर हो। बदकिस्मती से वो उसमें कामयाब हुए, ये कमज़ोर हुआ। मैं नहीं समझता हूँ कि ये टूटा है, अभी कमज़ोर है, हमें फिर से जुड़ने की। कंपटीशंस आते जाते रहते हैं, हमारा हदफ कुर्सी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमारा हदफ आपकी मेरी इज़्ज़त और आबरू की वापसी होना चाहिए। हमारे हुकूक जो हमसे छीने गए उनकी वापसी होना चाहिए। सर, 2 मुल्कों के माबेन हमेशा हालात ख़राब रहे हैं, तो आपकी पार्टी मानती है कि हमें हमसाय मुल्क से बातचीत करनी चाहिए, कैसे देखते हैं आप सभी दोस्तों का? जिस तरह आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सियासी दंगल शुरू हो चुका है और इसमें सेंट्रल कश्मीर पार्लिमानी नशस्त में इंतखाबात इख्ताम को भी पहुंचे हैं, लेकिन अभी नॉर्थ कश्मीर और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी नशस्त में अभी इलेक्शंस होना बाकी है। इधर जिस तरीके से नॉर्थ कश्मीर पार्लिमानी नशस्त में इंतखाब हुए और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इस सब पर कुछ खुसूसी सवालात आज के प्रोग्राम हम पूछने जा रहे हैं सेंट्रल कश्मीर पार्लिमानी नशस्त के उम्मीदवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्लाह साहब से। आगा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह इन इंतखाबात में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, वही बीजेपी ये मानती है कि दफ़ा 370 की पॉजिटिव चेंज है, लेकिन आपकी पार्टी ये मानती है कि ये बीजेपी की हार है। किस तरह देखते हैं? देख रहे हैं आप, लोग जवाब दे रहे हैं और 370 के हवाले से जो फैसले लिए गए, लोग जो उधर जो न सिर्फ कैंपेनिंग में बल्कि कल जो पोलिंग हुई परसों, उसमें अनप्रेसिडेंटेडली पहले से ज़्यादा हिस्सा लेके इसके ख़िलाफ़ जो वर्डिक्ट दिया, अब ये बीजेपी के लिए डेमोक्रेटिकली जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरी तरीके से जवाब दिया कि हम उन फैसलों को कबूल नहीं करते। सर, आपके नज़रिए में ये इलेक्शन कितने अहम है? बहुत ज़्यादा अहम है। इसी इलेक्शन के ज़रिए हम वो बात बता सकते हैं जो हमें 5 साल तक करने नहीं दी गई। अपने हुकूक के हवाले से इस ऐवान तक पैगाम पहुंचा सकते, पूरे मुल्क के अवाम तक पैगाम पहुंचा सकते हैं कि हम पे जो फैसले थोपे गए हमें वो कबूल नहीं है और हमें 5 साल तक इसके लिए कोई बात नहीं करने दी गई। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुनियादी नज़रियात में से ऑटोनॉमी एक बुनियादी नज़रिया था, तो आज के दौर में, आज के तनाजुर में ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? ऑटोनॉमी का वही मतलब है जो हम बात कर रहे हैं कि आप अपना फ़ैसला खुद ले, दिल्ली से फ़ैसला ना हो। यहाँ की ज़मीन, यहाँ का रोज़गार, यहाँ का सरमाया आपका हक हो। इसके लिए दूसरों के लिए जो है वो दरवाजे ना खोले जाए, ये दूसरों को ना बेचा जाए, और आपको जो तशख़्ख़ुस मिला था वो उसको महफूज रखा जाए, आपको अपने फ़ैसले करने का हक दिया जाए। तो यही कोशिश है, यही हमारा नज़रिया है। इंशाल्लाह यही इसी पे हमारी सर PAGD का स्प्लिट होना बाकी गरीब जमातों के लिए कैसा साबित हो सकता है आपके नज़रिए में? उन जमातों ने बहुत कोशिश की थी, बीजेपी ने वगैरह ने, कि PAGD टूट जाए, और अपने कोशिशों में उन्होंने बहुत सारे लोगों से ऐसा काम लिया कि ये अंदर से ही कमज़ोर हो। बदकिस्मती से वो उसमें कामयाब हुए, ये कमज़ोर हुआ। मैं नहीं समझता हूँ कि ये टूटा है, अभी कमज़ोर है, हमें फिर से जुड़ने की। सर, आप हमेशा साइलेंस की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, तो इस साइलेंस और यूनिटी का क्या मतलब है? यूनिटी का मतलब ये है कि हम सब एक हो जाए, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग लद्दाख के साथ हम एक हो जाए, हमसे जो हमारा तशख़्ख़ुस छीना गया उसके लिए लड़े। इलेक्टोरल कंपटीशंस आते जाते रहते हैं, हमारा हदफ कुर्सी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमारा हदफ आपकी मेरी इज़्ज़त और आबरू की वापसी होना चाहिए। हमारे हुकूक जो हमसे छीने गए उनकी वापसी होना चाहिए। अपने सियासी मकासद के लिए हम सब एक हो जाए, इसी को यूनिटी का। सर, अगर आप इंशाल्लाह MP मुंतखब होते हैं तो इब्तिदाई मरहले में आप क्या करेंगे? जो फ़ैसले लिए गए उनके ख़िलाफ़ उस तरह से बात की जाए जो हमें करने नहीं दी गई, और हिंदुस्तान की पूरी आवाम तक ये पैगाम पहुंचाया जाए, इस ऐवान के ज़रिए इस हुकूमत तक पैगाम पहुंचाया जाए कि हमने उन फैसलों को कबूल नहीं किया और हमारा हक हमें वापस दिया जाए। सर, क्या जो MPs मुंतखब किए जाएंगे वो जम्मू कश्मीर में जो बड़े बड़े कवानीन हैं, जैसे अप्सा, टाडा, PSA और बाकी जो कवानीन हैं, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, वही तो काम है। क्या उनके हाथ में वो ताकत होगी? शायद अकेले 3 मेंबर्स में नहीं होगी, और उनके लिए कोशिश करने की जिम्मेदारी इन मेंबर्स की बनती है। सर, 2 मुल्कों के माबेन हमेशा हालात ख़राब रहे हैं, तो आपकी पार्टी मानती है कि हमें हमसाय मुल्क से बातचीत करनी चाहिए, कैसे देखते हैं? क्या बातचीत करनी चाहिए इस मसले को हल करने उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है? बातचीत करनी चाहिए, बातचीत नहीं होती है, हालात ख़राब होते हैं, उसका खमियाजा रियासत के लोगों को उठाना पड़ता है। सबसे बड़ा खमियाजा हम उठाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए
पुरअमन तरीके से ये मसला ख़त्म हो जाए और हम और आप सुकून की ज़िंदगी बसर करें। सर, नॉर्थ कश्मीर पार्लिमानी इंतखाबात की बात करें तो बड़े चेहरे मध्य मुकाबले हैं सजाद गनी लोन है, और हमने देखा पिछले एक हफ्ते में ज़बरदस्त वेव चल रही है, नौजवान इंजीनियर रशीद को साथ दे रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं आपके पार्टी के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और आपके नॉर्थ कश्मीर के उम्मीदवार, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? चैलेंज हमेशा इलेक्शन में चैलेंज होता है, हर कोई कंटेंडर आपका अपोनेंट आपका चैलेंज लेके आता है। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी जो बात बन रही है, बात की है नॉर्थ में, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं और अच्छी तरह जुड़ रहे हैं। और आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुझे हर कोई चीज़ मुस्बत नज़र आ रही है, और मैं पूरे एतमाद के साथ ये कह सकता हूँ कि उमर अब्दुल्ला इंशाल्लाह बआसानी वो इलेक्शन जीतेंगे। सर, आखिरी सवाल रहेगा, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये इल्ज़ाम लगता है बाकी मुखालिफ पार्टियों की जानिब से कि ये ख़ानदानी राज है, और ज़राए का ये मानना है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में उमर साहब के 2 बेटे भी इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं असम्बली इंतखाब। इस मजाक का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। वो जो मजाक करना चाहते हैं, जिन्होंने रियासत का मजाक बनाया है, ये उन्हीं की बात है। इस मजाक का मैं जवाब नहीं देना। तो एक सवाल, आखिरी सवाल सर, दफ़ा 370 को लेकर अक्सर ये इल्ज़ामात लगते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसको ख़त्म कर दिया गया, आर्जी करार दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ एक सियासी जमातें, आप पर इल्ज़ाम लगता है कि वो दफ़ा 370 को लेकर अभी भी सियासत कर रहे हैं, कैसे वापस ला सकते हैं? 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये मुस्तकिल है, परमानेंट है। जब उनके सुप्रीम कोर्ट के 3 बार ये कहने से ये कि ये परमानेंट नहीं है, अगर बीजेपी के लिए रास्ते बंद नहीं हुए, तो वो जो जिन गुलामों की आप बात कर रहे हैं उनको ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक बार फैसले देने से हमारी खुद मुख्तारी के रास्ते, हमारी इज़्ज़त और आबरू की वापसी के रास्ते बंद नहीं होते। उनके लिए बंद होते हुए होंगे, उनके आकाओं ने उनके लिए बंद किए होंगे, उनके आकाओं ने उनको कहा होगा कि अब अपनी बोलती इस हिसाब से बात करे, तो वो करे जिस हिसाब से उनके आका उनसे बुलवाना चाहते। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रास्ते अभी बंद। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलिए जी, ये हमारे साथ थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सेंट्रल कश्मीर के और मशहूर सियासतदान जो सेंट्रल कश्मीर पार्लिमानी नशस्त से इंतखाब लड़ रहे हैं, और इन नॉर्थ कश्मीर पार्लिमानी नशस्त में जो है इनके पार्टी के नायब सदर जो है वो इंतखाबात में मैदान में उतरे हैं, और ये सेंट्रल कश्मीर पार्लिमानी नशस्त से बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात लड़ चुके हैं आगा सईद रूहुल्लाह, और इनके मध्य मुकाबल वहीदुद्दीन पर्रा PDP के हैं। और इनसे हमने खुसूसी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि किस तरीके से इंतखाबात में तैयार हैं। इकबाल बशीर के साथ मैं मंजूर डार, कश्मीर औरा के लिए।